Hello friends, I am Deepak and welcome to my channel DK Coding Center. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉलबैक एंड व्हाई डू वी नीड कॉलबैक्स। कॉलबैक्स क्या होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। वैसे तो पिछले वीडियो में जिसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बनाया था उसमें मैंने व्हाट इज कॉलबैक ये पढ़ाया था, लेकिन इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, प्रॉपरली देखेंगे कि कॉलबैक्स क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमें कॉलबैक्स की नीड क्या होती है, क्यों यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कॉलबैक एंड व्हाई डू वी नीड कॉलबैक्स। कॉलबैक्स क्या होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कॉलबैक क्या होता है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ए कॉलबैक इज ए फंक्शन दैट पास इनटू एन अदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। ओके, कॉलबैक एक फंक्शन ही होता है जो कि दूसरे फंक्शन में एक आर्गुमेंट के तौर पे पास किया जाता है। ठीक, तो अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक कॉलबैक फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं जो कि नेम नाम का एक आर्गुमेंट ले रहा है और इसको प्रिंट कर रहा है। कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं हम नेम। ओके, एक और फंक्शन बनाते हैं आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन कॉलबैक। इस फंक्शन में नेम नाम का वेरिएबल हम डिफाइन कर दे रहे हैं जिसका नाम दीपक है। ओके, एंड कॉलबैक को अब कॉल कर रहे हैं और इसमें नेम को पास कर दे रहे हैं। ठीक, अब अगर आउटर फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करें और इसके अंदर कॉलबैक को पास कर दें, पहले आउटर फंक्शन कॉल किया, अब कॉलबैक को पास कर दिया। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन को इसमें आर्गुमेंट के तौर पे पास कर दिया। ठीक, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और इसको रन करते हैं तो हमारा नाम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नाम हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक, तो ये है कॉलबैक फंक्शन जिसमें कि आउटर फंक्शन में हमने कॉलबैक फंक्शन को पास कर दिया, एक फंक्शन को पास कर दिया तो कॉलबैक कहलाता है। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत क्या है, वाई डू वी नीड इट। ओके, तो बेसिकली क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट जो होता है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। ठीक, जावास्क्रिप्ट क्या होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है पहले ये जानें। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे दो फंक्शन लिखा है तो ये सीक्वेंसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूशन हो रहा है, जब तक ये पहला एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है सिंक्रोनस फंक्शन। ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होता है जैसे कि ये जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंसली नहीं हो पाता है। वो डिपेंड करता है टाइम पे, कौन सा फंक्शन पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे सेट टाइम आउट आपने सुना होगा, सेट इंटरवल सुना होगा, ये सब क्या है, ये सिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है, इसमें टाइम पे डिपेंड करता है, जिसका टाइम पहले आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सीक्वेंसली एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कॉलबैक फंक्शन की ज़रूरत क्यों होती है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, why do we need callbacks? The callbacks are needed because JavaScript is an event driving language. Okay, इवेंट ड्राइविंग मतलब जावास्क्रिप्ट आपका इवेंट पे डिपेंड करता है कि ये इवेंट हम क्लिक करेंगे या फॉलो करेंगे तब जाके ये काम होना है। ठीक है, तो बेसिकली इवेंट ड्राइविंग लैंग्वेज होता है। दिस मीन्स इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स जावास्क्रिप्ट विल कीप एग्जीक्यूटिंग व्हाइल लिसनिंग फॉर द अदर इवेंट्स। ओके, मतलब कि जावास्क्रिप्ट एक इवेंट ड्राइविंग लैंग्वेज होता है, मतलब ये डिपेंड करता है इवेंट पे कि आप कुछ करेंगे तो ये वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट आपके अदर काम को ब्लॉक करके रखेगा। ये इसके पास अगर दूसरे काम होंगे तो वो अपना करेगा जब तक कि आप इवेंट पे क्लिक नहीं करते हैं या उस इवेंट को स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट ड्राइविंग लैंग्वेज समझ में आ गया। और दूसरी बात, ये वेट नहीं करता है कि आप क्लिक करेंगे तभी अब कोड आगे एग्जीक्यूट होगा, नहीं, ये आगे कोड को एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। आप क्लिक करेंगे तो वो कोड भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये वेट नहीं करेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। तो अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो मान लीजिए आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को शो कर दें। ठीक है,
आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है, कोई भी उस प्रोडक्ट को देखेगा उससे पहले उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट शो होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे फॉलो होगा? तो अगर मैं पहले एक फंक्शन बनाऊँ रजिस्टर के लिए, कि पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रेशन, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, सेट टाइम आउट का यूज कर रहे हैं। ठीक, इसमें शो कर रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, ओके। और ये रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड। यहाँ 2000 मिली सेकेंड हमने डाल दिए। तो सबसे पहले तो ये उम्मीद है कि आप लोग सेट टाइम आउट जानते होंगे। ये सिंक्रोनस फंक्शन है जो कि 2 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब हम रजिस्ट्रेशन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया। अब लॉगिन के लिए बनाते हैं सेम टाइप्स के, कॉन्स्ट लॉगिन। ठीक है, इसमें भी सेट टाइम आउट का यूज करेंगे। दे रहे हैं, मान लेते हैं लॉगिन को 1 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, और ये कर क्या रहा है, ये हमारा प्रिंट कर रहा है लॉगिन कंप्लीटेड। ठीक है, और लॉगिन को कंप्लीट होने में 1 सेकेंड लग रहा है, रजिस्ट्रेशन को आप करने में 2 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप एक प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। तो सिंपली हम एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट को शो करा देते हैं। ठीक, दिस इज आवर प्रोडक्ट, ओके, दिस इज आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसमें सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो हम रजिस्ट्रेशन को कॉल कर ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा यूज़र को, तो हम लॉगिन को कॉल करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इसका रिजल्ट देखें, सबसे पहले तो इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं ताकि इसका रिजल्ट इसमें नहीं आए। ठीक है, तो अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें, इसको क्या रिजल्ट आ रहा है, तो ये देखिए क्या आ रहा है, सब कुछ उल्टा आ रहा है। इसने पहले ही प्रोडक्ट को शो कर दिया, फिर लॉगिन कर रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हम देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंसली कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, पहले रजिस्ट्रेशन को कॉल किया, फिर लॉगिन को, फिर प्रोडक्ट को। लेकिन बेसिकली जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है वो सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले कॉल किया है, फिर लॉगिन, फिर प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं होगा कि ये एक सीक्वेंसली उसी तरह से, जिस तरह से हम कॉल किए हैं उसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। ये देखता है कि सबसे कम टाइम किसका लग रहा है। ठीक है, तो उसको पहले एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट में कोई टाइम नहीं लग रहा है, ये सिंक्रोनस है, तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है। फिर लॉगिन में 1 ही सेकंड लग रहा है तो उसको कर रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन में 2 सेकंड लग रहे हैं तो उसको सबसे लास्ट में कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से हमें ये जो रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट पहले आ जा रहा है, लॉगिन फिर कंप्लीट हो रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का बिहेवियर है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है हमें जावास्क्रिप्ट में। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम कॉलबैक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, प्रोडक्ट करना है, तो रजिस्ट्रेशन का वेट कर, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लॉगिन तब तक पेज ना खुले जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा लॉगिन शो हो, और जब लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा तब प्रोडक्ट शो हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये ब्लॉक नहीं कर रहा है कोड को कि पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तभी लॉगिन हो। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलबैक्स। कॉलबैक्स कैसे यूज होगा, यहाँ पे आप कोई भी, मैं कॉलबैक लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको कॉल करें जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको कॉल कर रहे हैं। इसी तरह लॉगिन में भी कॉल बैक, और जब लॉगिन हमारा कंप्लीट हो जाए तब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे कॉल नहीं करेंगे, इसको पास करेंगे हम। ठीक है, कैसे पास करेंगे,
कॉल बैक के तौर पे पास करेंगे। ठीक, फंक्शन लॉगिन को कॉल करेंगे। ठीक है, हमने लॉगिन को कॉल किया। ठीक है, अब इसमें हम फिर एक फंक्शन, अगर हम इसको कॉल किए हैं तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, फिर लॉगिन हुआ है, फिर हमारा प्रोडक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो कॉल बैक क्या कर रहा है, अब इसका अगर देखें कि ये काम कैसे कर रहा है, तो हमने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद इसमें लॉगिन को कॉल किया है। ठीक है, तो ये जाएगा रजिस्ट्रेशन को पहले कॉल करेगा यहाँ पे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को 2 सेकंड के लिए वेट करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट करेगा, उसके बाद इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहा है। कॉल बैक के तौर पे हमने क्या पास किया है, लॉगिन को पास किया है। ठीक है, तो लॉगिन को जब पास किया है तो ये आएगा यहाँ पे, तब ये फंक्शन हमारा कॉल होगा, इसका 1 सेकेंड का वेट करेगा, 1 सेकेंड का वेट करने के बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, लॉगिन कंप्लीटेड। उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन पास किया है लॉगिन के अंदर प्रोडक्ट नाम का, तो ये कॉल बैक फंक्शन इसको कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इसको, उसके बाद हम प्रोडक्ट को यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये है, ऐसे काम करता है हमारा कॉल बैक्स। ओके, कॉल बैक्स क्या है, हम एक प्रॉपर सीक्वेंसली एग्जीक्यूशन के लिए कॉल बैक्स का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ताकि हमारा एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो कोड का। अगर रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है और लॉगिन में कम टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा लॉगिन पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो, या फिर आप पेज बना रहे हैं, पेज के तौर पर अगर समझें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है फिर लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये नहीं कि आप पहले लॉगिन करेंगे फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ही आपको लॉगिन का पेज शो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पूरा एक तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल बैक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉल बैक्स में भी एक प्रॉब्लम है, आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा अभी। ठीक है, तो हम प्रॉमिस यूज़ करते हैं कॉल बैक्स की जगह। एक्चुअली जब अभी तो मैंने मान लीजिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, लॉगिन किया है, प्रोडक्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा जब जाएंगे, काफ़ी लंबी प्रोग्रामिंग करनी होगी। ठीक है, तो ये पूरा एक कॉल बैक हेल बन जाता है। आप यहाँ पे कॉल किए जा रहे हैं, कई तो फंक्शन कॉल किए जा रहे हैं, तो एक कॉल बैक हेल बन जाता है। ठीक है, कॉल बैक हेल क्या होता है कि आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किए जा रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा गलत असर पड़ता है हमारे एग्जीक्यूशन पे। ठीक है, मतलब कि कोड थोड़ा सा स्लो हो जाता है और समझ में भी नहीं आता है, हम डिबग नहीं कर पाते हैं कोड को। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आता है हमारा प्रॉमिस, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया है कि कॉल बैक क्यों यूज होता है। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम कॉल बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर